जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित परीक्षा 22 फरवरी को यानी कि हिंदी का होने वाला है। तो इसमें आप लोगों के लिए हम सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, जो कि 2021 में एग्जाम हुआ था। तो आइए हम लोग बारी बारी से फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, और पूर्णांक है 50 नंबर का। ठीक है, 1 है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुह जोड़ गंध। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंठ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे, लोहा शब्द है क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग है। 4 है यहाँ पे, कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। 5 है यहाँ पर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, गुण शब्द का विलोम होगा। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि दोष। प्रश्न संख्या 7 है, प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, राम खाता होगा कौन काल है? उत्तर हो जाएगा बी, संदिग्ध वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पे, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो उत्तर हो जाएगा समूहवाचक। प्रश्न संख्या 10 है, आग शब्द है कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? यहाँ पे क्या पे रेखांकित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक। और जिस वाक्य के अंत में ये साइन लगा हुआ होगा तो ये प्रश्नवाचक कहलाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, चोर शब्द का विलोम है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साधु। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध का। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 आता है यहाँ पे, संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम जोड़ गम। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पे, मगम्मा क्या बेचती थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दही। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग भी पढ़े होंगे दही वाली मगम्मा। प्रश्न संख्या 17 है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अबलूर के पास किसी गांव की। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? देखिए, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, कन्नड़। प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पे, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी है सावरदैया, और इसे भी आप लोग याद कर लें। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है यहाँ पे, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21 है, सुजान सागर किनकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद की। प्रश्न संख्या 22 है यहाँ पे, अति सुधो स्नेह को मारग है छंद के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा घनानंद। प्रश्न संख्या 23 है, प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु युग के। प्रश्न संख्या 24 है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। प्रश्न संख्या 25 है, स्वदेशी कविता संकलित है किससे है? ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से। प्रश्न संख्या 26 है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था?
तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 27 है, खेत शब्द है कैसा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तद्भव। प्रश्न संख्या 28 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्य के आग्रह के लिए एक शब्द है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 29 है, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपादान कारक। प्रश्न संख्या 30 है, यहाँ पे ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कंठ। प्रश्न संख्या 31 आता है यहाँ पे, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गद्यकार भी थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जापान को। प्रश्न संख्या 33 है यहाँ पे, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राइफिल की तरह। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 34 है, कवियत्री अनामिका ने कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है यहाँ पे, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? देखिए ये रॉन्ग ऑप्शन है, आप लोगों को गुमराह करने के लिए 4 ऑप्शन ऐसे ही दे दिया है। चैत है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है। ठीक है, लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये आपको भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट हो, ठीक है, या आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोगों से नहीं बनाएगा। अगर बना दीजिएगा तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। पापपाती किस पर लेटी हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रेचर पर। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा सीता को। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है, सीता के कितने लड़के थे? वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तीन लड़के थे सीता के। प्रश्न संख्या 39 है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्लवेल की। प्रश्न संख्या 40 है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओष्ठ। प्रश्न संख्या 41 है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। प्रश्न संख्या 42 है, अज्ञान शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नंज समास। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुढ़ापा। प्रश्न संख्या 44 है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लेखक की पत्नी। और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 45 है यहाँ पे, आशा दीवार किस कवि की रचना है? देखिए रचना में से भी पूछता है, हो सके आपका कोई और दूसरा कवि या दूसरा रचना से पूछ दे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु नानक। तो आप लोग रचना भी एक बार सभी का पढ़ के जाइएगा। प्रश्न संख्या 46 आता है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 47 है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि हिंदी। प्रश्न संख्या 48 आता है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रसखान। प्रश्न संख्या 49 है, रसखान का रचना काल था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर का शासनकाल। प्रश्न संख्या 50 आता है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन ए घनानंद ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 है, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रसाल। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें अनाधिकार शुद्ध शब्द आपको खोजना है। तो ऑप्शन बी
सही उत्तर हो जाएगा अंधिकार, और ये अनाधिकार गलत है, नधिकार गलत है, और ये अनाधिकार भी गलत है, लेकिन अंधिकार सही है। ठीक है, एक शुद्ध शब्द पूछेगा आपसे। ओके, ज़्यादा नहीं पूछेगा। प्रश्न संख्या 53 है, आमरण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के सबसे पहले आए उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि उत्तर हो जाएगा आ। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, और ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 55 है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेन साहब का। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, मैक्स मूलर ने। और यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 57 है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से। प्रश्न संख्या 58 है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी कि नाखून? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गौड़ देश के। ठीक है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 59 है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो देखिए, रचना के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। आप लोग रचना और उनके रचनाकार के बारे में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए, देवनागरी। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोता के लिए। प्रश्न संख्या 62 है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उड़िया। सेकेंड बुक आप लोग नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। प्रश्न संख्या 63 है, पहले दिन पाप पाती को क्या था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बुखार। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा टीले के नीचे। प्रश्न संख्या 65 है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सरल वाक्य। प्रश्न संख्या 67 है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुएं में डालने के लिए। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं कि संतू मछली को लेकर इसलिए भागा क्योंकि वो उसे कुएं में डालने डालने के लिए ले भागा, ताकि मछली की जान बच सके। ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन 2 अंक का आ सकता है, तो ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 68 है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इन दिनों। देखिए, किताब के बीच बीच से भी क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। बार बार आपको बता रहे हैं कि आप लोग रचना और रचनाकार के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वहां से आएगा। प्रश्न संख्या 70 है, यहाँ पे सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मीठी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। प्रश्न संख्या 71 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेरोजगारी, जो कि आप सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या 72 है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कहानी। विधा से भी क्वेश्चन आता है, तो आप सभी चैप्टर्स का विधा भी याद कर ले। ठीक है, हो सके ये नहीं आके दूसरा चैप्टर से पूछ दे। ठीक है, तो आप लोग उसे भी याद कर ले, विधा कौन सा कहानी है, कौन सा विधा है, और रचनाकार कौन सा है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। प्रश्न संख्या 74 है, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं।
ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है, मछली किस प्रकार की कहानी है? ध्यान देंगे आप लोग, मछली जो है सामाजिक कहानी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 की ओर चलते हैं। मेरा धर्म क्या दिखाने का धर्म नहीं है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति। प्रश्न संख्या 77 है, लेखक आविनियो क्या साथ लेकर गए थे? ध्यान देंगे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 2 अंक का पूछ सकता है कि लेखक आविनियो क्या लेकर गए थे। तो उत्तर लिखेंगे, लेखक आविनियो अपने साथ पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे ताकि वो वहाँ पे आविनियों के बारे में कुछ लेख लिख सके। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना। प्रश्न संख्या 79 है, सवैया छंद, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रसखान। ठीक है। प्रश्न संख्या 80 आ चुका है यहाँ पे, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 81 है, जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकांत। देखिए, मैं बार बार आपको कह रहे हैं कि रचनाकार कौन सी विधा है और कौन कौन से लिखे हैं कहानी या कविता, आप लोग उसे याद कर लें। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 है, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो ऑप्शन बी है, लेखक का साला। चैप्टर के बीच बीच से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 83 है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या नाम था? तो ये लेखक परिचय से है। प्रश्न संख्या बी हो जा सॉरी 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च गांव सानी। ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि लेखक है तो उनका परिचय में होगा कि कहाँ जन्म हुआ था, गांव का क्या नाम था। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इनका गांव का नाम था उच्च गांव सानी, और कैसा कैसा ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है। अगर नहीं आता है तो उसे आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ घराने के। ठीक है। आप लोग डुमराव मत मारिएगा, डुमराव मारिएगा तो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है, बिरजू महाराज का संबंध है किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इन सभी का बिरजू महाराज से संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि बिरजू महाराज को जो है वो नृत्य से संबंध है। ठीक है, यानी कि डांस करने से। ठीक है। तो ये इसमें से सभी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, बिरजू महाराज नृत्य करते थे यानी कि नाचते थे। प्रश्न संख्या 87 है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश्चय। व्याकरण से क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 88 है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ई। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंतिम में आए, यानी कि वास्तविक। तो इसमें पूरा डायरेक्टली विक नहीं हो जाएगा, आप लोग बोल के देखिए, वास्तविक। तो विक बोलते हैं तो अंतिम में इक आता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इक। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 89 की ओर चलते हैं। रुचि शब्द का विशेषण है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रुचिकर। प्रश्न संख्या 90 है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महाशया। प्रश्न संख्या 91 है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सौहार्द्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 92 है, विवाह शब्द है तो कैसा शब्द है? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 93 है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि पढ़ने का काम अभी जारी है, वो अभी पढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 94 है, लंबोदर शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 95 है, महिला का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नारी। ठीक है। प्रश्न संख्या 96 है, एड़ी शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चोटी।
प्रश्न संख्या 97 है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रश्न संख्या 98 है, लिखावट शब्द है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 99 है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीमती। प्रश्न संख्या 100 है, शुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रामाणिक। ठीक है, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब इसके सब्जेक्टिव वीडियो में। ओके, थैंक्स।